हाँ, तो एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन को आना ही पड़ता है, गजब का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने उतना डीप नहीं पढ़ा होगा जितना मैं आज पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इजी, और इतनी ज़्यादा मेहनत करिए कि मतलब मज़ा आ जाएगा आपको नोट्स बना के। प्रॉपर आपको टू लाइन नोट्स बनाना है, और सारी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सारी बातें जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। एक क्लास नेक्स्ट आएगी उसमें विधानसभा पढ़ेंगे, विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों पढ़ेंगे। हालांकि राजस्थान के अंदर ओनली फॉर विधानसभा है, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ी जाती है, कनेक्टिविटी है, बहुत गजब की क्लास होगी वो भी। वो दोनों देखने, राज्यपाल अपन पहले पढ़ चुके, राज्यपाल हो गया, आज मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद हो जाएंगे और एक विधानसभा, लगभग मामला ठीक हो जाएगा। हेडिंग लगाओ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि औपचारिक दृष्टि से भले ही राज्यपाल शासन का प्रमुख होता है, हेड होता है, औपचारिक तौर पर हम कहते हैं कि भाई राज्यपाल सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है बात, लेकिन एक्चुअल में वास्तविक शक्ति डिफैक्टो अपन अगर बात करें तो बिल्कुल वो आपका मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है। जैसे कि सेंटर के अंदर भी क्या होता है, राष्ट्रपति औपचारिक दृष्टि से एक भले ही बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन सब कुछ कर्तव्य करता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो होते हैं हमारे सरकार में, केंद्र सरकार में। वैसे ही राज्य सरकार में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में सीएम बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ जानेंगे, बस एक बार बने रहो, टू द पॉइंट चलना है, एक एक कनेक्टिविटी चलानी है। पहले अपन थोड़ी मंत्रिपरिषद की बातें करेंगे, फिर मुख्यमंत्री की बातें करेंगे, फिर उप मुख्यमंत्री की बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले आज। सबसे पहले 163 163 आप आर्टिकल लगाओ, हेडिंग 163। इसमें क्या कहा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख या हेड मुख्यमंत्री होगा। ये साफ लिखा है, मतलब इसका मतलब कंफर्म हो गया कि किसी भी राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी, वो 163 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। किस लिए होगी, राज्यपाल को एडवाइस देने के लिए। लेकिन एक बहुत गजब का नोट लिखा है मैंने बीच में क्या लिखा है, 74 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करेगा राज्यपाल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, वो ऐसा नहीं है भाई कि मंत्रिपरिषद ने कह दिया वैसा का एज इट इज कर लूं। बहुत बड़ी गहराई की बात है ये। 74 ने परमिशन दिया है कि राज्यपाल महोदय जो है मंत्रिपरिषद सलाह पर विचार भी कर सकते हैं, एज इट इज जैसा कह दिया वैसा नहीं, विचार कर सकते हैं। ये भी नोट लिख लेना, हालांकि बहुत ज्यादा लेवल की बात है, लेकिन लिख लेना, छोटी सी बात है, काम आ जाएगी। फिर राज्यपाल अपने स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मंत्रिपरिषद सलाह से काम करेगा। ये दोनों बातें 163 में लिखी हुई है, ठीक है ना, वेरी इजी। ये तो चलो राज्यपाल की कनेक्टिविटी जो हो रही है मंत्रिपरिषद से हो रही है। मैं बात करता हूं 164 की, सबसे बड़ी चीज यहां है 164। इसमें जो मैंने आपको ऐतिहासिक सीरीज के अंदर भी जो शाम को 8 बजे अपनी होती है उसमें क्वेश्चन लिया भी था, वो यही थी, मंत्रियों की संख्या, ठीक है। मंत्रियों की संख्या फिक्स है कि भाई मंत्रिपरिषद है, उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं, ये भी तो है। राजस्थान सरकार है, यहाँ पर 200 एमएलए मतलब 200 विधायक है। अब सब के सब तो मंत्री नहीं बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक पाबंदी कर दी। पहले क्या था, मन गढ़ंत ऐसे मन मर्जी से क्या होता था, अपने हिसाब से जो मंत्री बना लेता था जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 19 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये बात फिक्स कर दी कि जो भी मतलब जो होंगे मंत्रिपरिषद होगी, उसमें मंत्री की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वरना पहले मुख्यमंत्री क्या करते, अपने खास लोग राज्य करने के चक्कर में ज्यादा मंत्री बना देते, वो भी सिस्टम सही नहीं रहता। तो 15% से ज्यादा मंत्री बना ही नहीं सकते, ये फिक्स हो गया। केंद्र सरकार में भी सही सेम सिस्टम है, और यही राज्य सरकार मतलब जो भी विधान परिषद होती है राज्यों में, वहां पर भी सेम सिस्टम 15% का, और केंद्र में 15% का। लेकिन ध्यान से सुनना, जो सबसे गहरी बात है, क्या, न्यूनतम संख्या जो है ना वो 12 होगी, 12 से कम नहीं हो सकती राज्यों में, लेकिन न्यूनतम की शर्त केंद्र में नहीं है। अब सुनो मेरी बात, न्यूनतम 12% नहीं है, 12 संख्या है, 12, 1 + 11 मतलब एक मुख्यमंत्री खुद प्लस 11 अन्य मंत्री, इतने तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं बना सकते, ठीक है। ये राज्यों को पाबंदी कर दी। और हाईएस्ट 15% जो भी आपके विधानसभा के मेंबर, जितने भी आपके एमएलए हैं, जैसे राजस्थान में एमएलए कितने हैं 200, तो 200 का 15%, ये फिक्स सिस्टम है। तो 200 का 15% कितना हो जाएंगे 30 भी कैसे, 1 + 29, मुख्यमंत्री सहित है वो, ठीक है, मुख्यमंत्री सहित है 1 + 29। तो ध्यान रखें,
91वें संविधान संशोधन 2003 जो कि लागू तो हुआ था 2004 में, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, साइड में काम आएगा। देखो संशोधन एक्ट कानून जब होता है वो 2003 हो सकता है, उसके साल भर बाद में लागू हो जाता है, या फिर कभी जल्दी भी हो जाता है, लेकिन ये लागू हुआ था 2004 में, 1 जनवरी 2004 में लागू हुआ। इसमें क्या कहा गया कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये अधिकतम है, 15% ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन न्यूनतम आपको 12 तो बनाने पड़ेंगे, 11+1। ठीक है ना, 11+1 ये तो फिक्स है, 11 मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर बात हुई अगर राजस्थान की मैं लिख देता हूं यहीं पर, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, अभी 8%, तो राजस्थान में 200 एमएलए है। 200 एमएलए का अगर आप 15% निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 30 मंत्री बनेंगे। लेकिन 1+29 इसको मत भूल जाना, ये लिखना है आपको। ये एक कौन है, ये एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और 29 अन्य मंत्री है। ये राजस्थान का मामला है। अब इसी बात को एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं पूरी, ये चीज ये प्रधानमंत्री, जब ये संविधान संशोधन हुआ, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में, उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। तो वाजपेयी साहब ने भी ये फिक्स कर दिया केंद्र में भी, कि केंद्र में भी अधिकतम 15% ही जो है आप मंत्री बना सकते हो, लेकिन न्यूनतम की वहां पर कोई प्रावधान कंडीशन संविधान में भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, संविधान के अंदर ये उल्लेखित हो चुका है अब कि आप राज्यों के अंदर 15% अधिकतम और न्यूनतम 11+1 यानी 12 संख्या है, वो परसेंट नहीं, न्यूनतम परसेंट नहीं है। ठीक है, इतने बनाने पड़ेंगे। लेकिन संविधान में यह भी उल्लेखित है कि केंद्र सरकार में अधिकतम 15% है, जितने भी लोकसभा मेंबर है, ये केंद्र में होंगे लोकसभा, भाई वहां पर तो संसद होती है, तो जितने लोकसभा मेंबर हैं, जितने लोकसभा मेंबर हैं उसका 15% मंत्री बनाने पड़ेंगे आपको, और बाकी जो है क्या बोलते हैं आपके जो न्यूनतम है वो उसका कोई संविधान प्रावधान नहीं है केंद्र में। ठीक है ना, ये बात आपको समझ लेनी है, बहुत ज्यादा गहरी है। आगे चलें, 164(2), 164(3) और 164(4) ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल नहीं याद करने होते, सिलेक्टेड है, इनको तो करना ही करना है कम से कम। ठीक है, 164(2) क्या कहता है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी यानी कि रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होती है भाई, ध्यान रखना क्या बात लिखी हुई है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं सारे के सारे मंत्री, जितने भी मंत्री परिषद है, जैसे कि राजस्थान में 29+1 30 है, वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा होती है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उस ऐसा मान लीजिए वही इनका सब कुछ है, इंस्टीट्यूशन है, एक तरह की स्कूल है। ठीक है ना, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। 164(3) इसमें क्या है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची के तहत राज्यपाल उसे पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दो बातें, कोई भी मंत्री बनेगा तो ध्यान रखना, ये बात आपको पता चलेगी कि वो जो विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अगर कोई भी गलती करेंगे विधानसभा जो फैसला करेगी वो अंतिम फैसला होगा उनके लिए। वैसे ही 64(3) में क्या कहा हुआ है कि किसी मंत्री को अपना अगर पद ग्रहण करना है तो उनको शपथ दिलाई जाएगी संविधान की 3री अनुसूची, पहली बात तो ये, और कौन दिलाएंगे, राज्यपाल महोदय उनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 164(4) कहता है कि किसी मंत्री के लिए, अगर जैसे कोई मंत्री है और वो बिना एमएलए बने मंत्री बन सकता है, ये भी ध्यान रखना, बिना एमएलए बने मंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिना एमएलए बने, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उनको एमएलए बनना जरूरी है। किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। राज्य विधानमंडल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधायक। ठीक है, जिस दिन मंत्री पद ग्रहण करेगा उस दिन से 6 महीने, ये भी ध्यान है, जिस दिन मंत्री पद ग्रहण करेगा, जैसे लाइक आज 20 तारीख को करते हैं, तो 20 तारीख से आगे 6 महीने का जो टाइम है आपको इसके अंदर अंदर आपको यहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बन के दिखाना है। ठीक है ना, चाहे कहीं से भी बने, आप बिना एमएलए के भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 महीने का टाइम पीरियड है, विशेष तौर पर ध्यान रखना 164(4) ये कहता है। ठीक है, आगे 164(5) ये क्या कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्री के वेतन और भत्ते कौन देगा, वो राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो विधानसभा तय करेगी कि मंत्रियों के और एमएलए के, इनके जो मंत्रियों के जो भत्ते हैं, कितने इनकी सैलरी होनी चाहिए, कितने भत्ते होने चाहिए, वो सब बंगला कौन सा फ्री, सब कुछ
कि जितनी भी सुविधाएं हैं इनको जो दी जाती है वेतन भत्ते, वो राज्य की विधानमंडल द्वारा दिए जाते हैं और वही तय करती है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई लगातार। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है 167, ये मुख्यमंत्री के लिए है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कुछ, इनके कुछ दायित्व हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो सब कुछ आप बड़े हेड हो गए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है, उन जिम्मेदारियों को आपको निभाना भी है। कैसे? कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों तथा विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करेंगे। मतलब कि राज्यपाल महोदय को सारी खबर देंगे प्रशासन से संबंधित। और मैंने आपको जब राज्यपाल पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो मुख्यमंत्री से इनकी सूचना खबर ले सकते हैं, बताया था ना। बस वही है कि ये जो मुख्यमंत्री का भी दायित्व है कि वो राज्यपाल महोदय अगर फोन करते हैं या फिर मिलने आते हैं तो उनको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बात बतानी पड़ेगी। तो प्रशासन संबंधी की आपके राज्य के अंदर प्रशासन कैसा चल रहा है, व्यवस्था सही ठीक चल नहीं चल रही, प्रशासन संबंधी निर्णय और विधि निर्माण अगर कोई बना रहे हो, कोई कानून बना रहे हो, तो उसमें मंत्रिपरिषद, पूरी मंत्रिपरिषद के क्या डिसीजन है, उनके क्या निर्णय है, उन सब से अवगत करवाएंगे मुख्यमंत्री। एक तो ये जिम्मा मतलब उनका मेन कर्तव्य है। दूसरा, यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया अगर मुख्यमंत्री जी ने, भाई मंत्रिपरिषद होती है, अब आपको पता मुख्यमंत्री कर्तव्य करता है तो जरूरी थोड़ी है कभी मुख्यमंत्री क्या रहता है खुद का फैसला खुद ले लेता है बिना सब मंत्रियों से। राजस्थान में 29 मंत्री 30 मंत्री और है, उन 29 मंत्रियों से ना पूछे खुद ही फैसला ले ले, है ना। तो अगर ऐसा कर लिया बिना सबसे पूछे, यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना अनिवार्य है। ये भी है कि चलो भाई मैंने आज कानून बना दिया है कि अब जो है ये काम ऐसा होगा, ये मैंने कर दिया भाई। अब मंत्रिमंडल को वो सामने रखे तो फिर ना बाद में कि भाई देखो ऐसा हो गया है, तो मतलब रखना जरूरी है। हाँ, वो फिर मंत्रिमंडल हाँ करे ना करे वो आगे की बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस कानून बन गया अभी उनको नहीं बताया, वो फिर ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये इनके खुद संवैधानिक कर्तव्य हैं, कुछ इनके नियम कायदे हैं। ठीक है, इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें तो मंत्रिपरिषद की संरचना भी थोड़ी सी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। भाई मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री होंगे तो कौन कौन से मंत्री होंगे? सारे मुख्यमंत्री होंगे क्या? नहीं, मंत्रिपरिषद एक्चुअली त्रिस्तरीय होती है, या फिर ऐसा मान लीजिए 3 श्रृंखला होती है इसकी, बेसिकली 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, उसे बोला जाता है कैबिनेट स्तर। एक राज्य मंत्री, ठीक है, और राज्य मंत्री में भी एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये भी कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी कहा जाता है ना, ये एक राज्य मंत्री है और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। ऐसे मतलब उनको पूरा फुल पावर ज्यादा है, इनकी थोड़ी सी पावर कम होती है। और एक होते उप मंत्री, ये जो उप मंत्री राज्य मंत्री की हेल्प करने वाले होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर, तो ये सिस्टम कनेक्टिविटी रहती है। बस आपको याद रखना है कि ये कहते हैं ना ये कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, उनके पास ज्यादा पावर होती है। बिल्कुल ऐसा मान लीजिए मुख्यमंत्री जस्ट नीचे होते हैं, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। और राज्य मंत्री 2 कैटेगराइज होते हैं, वैसे श्रेणी वैसे 3 ही है राज्य मंत्री की, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो ये भी साइड में लिख लेना, बड़ी काम की चीज है। आर्टिकल 167 में ये बात लिखी हुई है। और ये जो अपने पढ़े थे कर्तव्य, ये भी 167 में लिखे हुए, ठीक है ना। ओके, आगे अपन अगर बात करें 177 इसमें क्या लिखा हुआ है कि मंत्री के बारे में बहुत गजब की बात लिखी हुई, छपने वाली बात है ये, बहुत गहरी बात है कि जो मंत्री होता है ना, जैसे राजस्थान के अंदर क्या है, सिर्फ विधानसभा है। अगर राजस्थान में विधान परिषद अगर होती, पूरी बात सुनना, हालांकि खूब सारे राज्यों में 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद विधानसभा दोनों है, वो खैर इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे जब का मुद्दा है। अगर राजस्थान में विधान परिषद भी होती तो विधानसभा व विधान परिषद जो मंत्री होता है इन दोनों के अंदर बैठक में भाग ले सकता था। ठीक है, हालांकि है नहीं, लेकिन अगर होती तो पावर तो पढ़ना तो है ना अपन को, कि जो मंत्री होता है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हिस्सा ले सकता है। लेकिन जब बात आए कोई डिसीजन पर कोई वोट करने की, तो वोट उसी में करेगा जिससे वो जीत के आया है। ठीक है, ओके, यानी कि मंत्री दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं तथा उनको संबोधित भी कर सकते हैं, लेकिन मत उसी सदन में देगा जिस सदन से जीत के आया है। जैसे एमएलए है, अच्छा ये तो सुना होगा कि हमारे संसद के 2 हाउस है, 2 सदन, हमारे संसद 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा जीत के जाते हैं, राजस्थान जैसे 25 लोकसभा जीत के जाते हैं मेंबर, पार्लियामेंट, एमपी जिसको अपन बोलते हैं,
तो लोकसभा में 25 एमपी जाते हैं और 10 जाते हैं राज्यसभा के। लोकसभा के 25, 10 कुल मिला के सांसद कितने हो गए? 35, 10 प्लस 25, वो 35 के 35 राज्यसभा में भी बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो लोकसभा में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिसीजन पे कोई मतलब ऐसा मान लीजिए कानून बन रहा हो, उस पर वोट करना हो, तो वोट वहीं से करेंगे। वो लोकसभा से जीता हो तो लोकसभा के लिए वोट करेगा, वहां वोट करेगा, राज्यसभा में नहीं जा सकता, राज्यसभा के लिए वोट नहीं करेगा। जा सकता है, बैठक में तो बैठ सकता है, लेकिन वोट वहीं करेगा जहां जिससे वो जीत के आया है, ठीक है। वो क्यों सिस्टम यहाँ पर है। राज्य में भी 2 होती है, विधान परिषद, विधानसभा। हालांकि कहीं कहीं पर विधान परिषद नहीं है, जैसे राजस्थान में भी नहीं है, तो विधानसभा अगर एक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो सारे मंत्री खत्म, मतलब खत्म इन द सेंस कि सीएम का त्याग पत्र तो मंत्रिपरिषद का अंत, कोई मंत्रिपरिषद अब नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि मंत्रिपरिषद को बनाने वाले और खत्म करने वाले सीएम के हाथ में है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद निर्माण और विघटन सीएम के हाथ में। अगर सीएम का इस्तीफा तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा, ऐसा मान लीजिए पूरी सरकार गिर गई, ठीक है। ये सारी बातें भी लिख रहे हैं, छोटे छोटे नोट होते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैंने छोटी सी बात बहुत गहरी लिख दी, मैंने जैसा कि बताया भी था आपको पहले। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में फर्क है, नहीं लेवल बहुत ज्यादा बता दिया मैंने ये वाला तो, लेकिन ठीक है, नोट कर लो, काम आ जाएगा, बेसिक बातें। मंत्रिपरिषद का भारतीय संविधान में उल्लेख है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी होगी, एक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। आकार बड़ा होता है क्योंकि आपको पता है 15% फिक्स कर रखा है, और सभी प्रकार के मंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री भी है, आपके राज्य मंत्री भी, उप मंत्री, तीनों तरह के इसमें मंत्री आते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है? बजट स्वीकृत करना है, विधि एवं नियम निर्माण करना है, सारी बातें इसमें आती है। और जनता पर किसी प्रकार टैक्स वगैरह बढ़ाना हो, करना हो, क्या लेना हो, वो सारी बातें मंत्रिपरिषद में होती है। एक होता है मंत्रिमंडल, ये भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक अपनी सुविधा के लिए कोई स्टेट बनाता है, बाकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं होती। आकार छोटा होता है, केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं इसमें, सिर्फ कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ये मिलके अपने छोटे से मंत्रिमंडल बना लेते हैं, खुद की कहते हैं ना, उस काम को इजी बनाने के लिए। बाकी संविधान में बात उल्लेखित नहीं है, काम आएगी, ध्यान रखो। बेसिकली भूमिका या काम क्या होता है इनका? तो ये जो है राज्यपाल के सलाहकार होते हैं, और ये जो है एक्चुअली इस पूरी सरकार को चलाने मुख्यमंत्री की भी हेल्प करते हैं। तो ये वाली चीज है, बाकी ज्यादा कोई खास नहीं है। तो दोनों छोटा मोटा अंतर देख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाए तो इसको भी लिख लेना। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लगानी है आपको, और अब लगाओ हेडिंग मुख्यमंत्री, ठीक है। एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय कराएंगे। 164(1) के अंदर ये बात लिखी हुई है। नियुक्ति कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 164(1). योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक होना चाहिए, मतलब एमएलए होना चाहिए। ये तो आप खैर जानते होंगे। विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, सॉरी विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, उसे बोला जाता है विधायक, होना जरूरी है। बट अगर नहीं भी है तो 6 माह के भीतर होना जरूरी, अन्यथा पद हो जाएगा रिक्त। मतलब मुख्यमंत्री भी खुद एक, जैसे अभी हमारे अशोक गहलोत है, ये जोधपुर से एमएलए जीत के आते हैं, तो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और एमएलए जीत के फिर यहाँ आएंगे। फिर यहाँ सभी कांग्रेस सरकार, जैसे कांग्रेस सरकार मंत्री है तो वो अपनी सभी, सॉरी मुख्यमंत्री है तो कांग्रेस सरकार सभी एमएलए अपना मिलकर नेता चुन लेंगे और फिर कहेंगे ये हमारे नेता होंगे, तो राज्यपाल महोदय शपथ दिला देते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो खुद को पहले एमएलए बनना जरूरी है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर वो एमएलए नहीं है और सीधा उनको बाकी के सभी एमएलए बाकी जीत के आए, वो सब मिलकर कहने कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री सपोज वो भी है ही नहीं, सॉरी वो एमएलए सपोज वो भी है ही नहीं, तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं से जीत के आना है बस। अगर सीट खाली नहीं है जैसे, तो ऐसा भी होता है, अभी आगे बताऊंगा, एक बहुत तगड़ी बात बताऊंगा, जयनारायण व्यास वाली। जयनारायण व्यास ने भी ऐसा ही किया था, अभी बताऊंगा। पालीवाल मुख्यमंत्री बने थे, टीकाराम पालीवाल, और टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने तो जयनारायण व्यास हार गए चुनाव में उनके, जब पहली बार निर्वाचित हुए, इलेक्शन हुए ना, तब आगे बता दूंगा, थोड़ी बात समझ लो। तो फिर क्या हुआ, जयनारायण व्यास ने क्या करा, किशनगढ़ से, अजमेर के पास में ही, उस किशनगढ़ से क्या करा कि एक सीट खाली करवा ली, मतलब वहां के एमएलए को इस्तीफा दिलवा के खुद ने वहां से चुनाव लड़ लिया फिर से, ठीक है, जीत गए। और फिर अपने खास गुर्गे एमएलए जो भी होते हैं उनको अपने पक्ष में करके और मुख्यमंत्री का मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव लेके उस मुख्यमंत्री को हटा दिया पालीवाल को, तो खुद मुख्यमंत्री बन गए। अभी आगे लंबी स्टोरी है। वैसे ही यहाँ पर होता है कि जैसे अगर अशोक गहलोत साहब है, वो अगर एमएलए नहीं बनते हैं, जोधपुर से अगर सपोज चुनाव हार जाते हैं इस बार, ऐसा मान लेते हैं, चुनाव हार गए 2024 में, और 24 में फिर भी कांग्रेस सरकार के एमएलए ज्यादा हैं, उन्होंने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को बनाना चाहते हैं,
तो ठीक है, अब क्या करें? अब क्या होगा कि अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चाहते हैं, तो इन जीते हुए मंत्री एमएलए में से कोई एक एमएलए अपना पद खाली कर देगा, ठीक है, मतलब इस्तीफा दे देगा, मैं मेरे पद छोड़, तो वहां पर फिर इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन होंगे और वहां से गहलोत साहब खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और वहां से खड़े होकर जीत जाएंगे और वहां से जीतेंगे तो फिर अब हो गए 6 महीने के अंदर वापस एमएलए बन के आ गए। ऐसा सिस्टम होता है, तो एमएलए बनना जरूरी है और 6 महीने के अंदर बनना, और कोई बात नहीं है, बिना एमएलए के भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो, लेकिन 6 महीने की कैटेगरी, जिस दिन पोस्ट पर बैठे उसके 6 महीने के अंदर आपको बनना जरूरी है, ठीक है। कार्यकाल 5 साल है, वैसे तो 5 साल है, वैसे राष्ट्रपति इसको हटा भी सकते हैं अगर अगर विधानसभा में अपना बहुमत अगर खो देते हैं। बहुमत का मतलब है भाई जैसे 100+ एमएलए की अगर मिलके इनको जिताते हैं, उनमें से कह दे कि 40 एमएलए कह दे कि हम इनको मुख्यमंत्री नहीं चुनना चाहते, तो फिर विपक्ष पार्टी जो होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है विधानसभा में कि साहब जो ये यहाँ के मुख्यमंत्री इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई जाएगा, तो फिर वोटिंग होती है, विधानसभा में वोटिंग होती है कि भाई कौन कौन ऐसे हैं जो अशोक गहलोत को जो है मुख्यमंत्री देना नहीं चाहते। तो अविश्वास प्रस्ताव में अगर विपक्ष ज्यादा मजबूत हो गया, ऐसा मान लीजिए इनके खिलाफ वोट ज्यादा पड़ गए, तो उस टाइम पर राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, उनको पद से बर्खास्त कर देंगे। मतलब राज्यपाल सीएम को बर्खास्त कर सकता है अगर विधानसभा में अपना बहुमत वो खो देते हैं तो। समझ में आ गई? यस। शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं पद एवं गोपनीयता की, लेकिन ये बात संविधान में लिखी हुई नहीं है। बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है। क्या कि राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन ये बात संविधान में मेंशन नहीं है, बस एक परंपरा बन गई है, इसलिए सबसे बड़ी पोस्ट राज्यपाल महोदय की होती है, वो शपथ दिलवाते हैं, लेकिन संविधान में उल्लेखित नहीं है। गजब का पॉइंट है, ठीक है। ये कभी आपको कथन और कारण में आ सकता है, कथन में पूछ ले कौन सा कथन गलत है, इसलिए गलती मत कर देना, ठीक है ना। वेतन और भत्ते सेम वही है, राज्य विधानमंडल तय करता है, मुख्यमंत्री की भी, ठीक है ना। ओके, ये बातें थी। और त्यागपत्र की भी एक छोटी सी बात देख लो। त्यागपत्र सीधी सी बात है, राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देंगे अगर पोस्ट छोड़ना चाहेंगे तो। वैसे इतने सोने क्या बोलते हैं, गोल्ड डायमंड कुछ ही मान लो हीरे से ही महंगी पोस्ट कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री जी के बाद में। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की पूरी पीएचडी, एक एक नस चेक करेंगे, एक एक पॉइंट कहां से क्वेश्चन बन सकता है उस बिल्कुल है ना, हर पहलू को टच किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की शुरुआत करें अपन तो सबसे पहले एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये हीरालाल शास्त्री जी वैसे 1949 में मुख्यमंत्री बन गए थे, 1949 में, और संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950, सब जानते हो। तो संविधान लागू होने के पहले मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, पहले इस पोस्ट को बोला जाता था प्रधानमंत्री। पूरी बात समझना, जैसा अपन लिखते हैं राजस्थान के एकीकरण के साथ अपन जब पढ़ा था, तो राजस्थान के एकीकरण में अपन पढ़ते भी है कि ये वहां के पीएम थे, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल। तो संविधान लागू होने के पहले ये पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ तो ये पोस्ट हो गई मुख्यमंत्री में कन्वर्ट, ठीक है, कि अब राज्य मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री हमारे देश में एक होगा, ठीक है। तो जैसे ही, हालांकि ये 1950 में बने थे और रहे थे 1951-52 तक, ठीक है, 51-52 तक रहे थे। इसलिए ये जो हीरालाल शास्त्री जी है थोड़े टाइम के लिए तो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में जैसे ही संविधान लागू हुआ तो उसी पोस्ट को क्या हो गया, मुख्यमंत्री कन्वर्ट हो गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बेसिक नॉलेज था, वेरी इजी। हालांकि उसके बाद में तो आपको बताइए मुख्यमंत्री होंगे। फिर वीएस वेंकटाचार्य जो आईसीएस थे, ये भी जो है आपके मतलब नेक्स्ट बनते हैं, और जेना व्यास। ये 3 बातें मैंने क्यों लिखी, देखो 1, 2 और 3, ये 3 बंदे वो बंदे हैं जो निर्वाचित नहीं है, इनको मनोनीत किया गया है। ध्यान रखें, निर्वाचित नहीं है, मनोनीत है। तीनों ही सीएम जो बने, शुरुआती सीएम हीरालाल शास्त्री, वीएस वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत थे। उस टाइम पर चुनाव नहीं हुए थे, फिर 1952 में हुए थे चुनाव। ये 1952 से पहले ऐसे मनोनीत कर दिए जाते थे सहमति से, ठीक है। जैसे कि अभी करते ना, मैंने कहा था कि अभी पढ़ाऊंगा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कर दिया जाता है, वो वाली बात। तो मतलब मनोनीत कर दिया जाता है ऐसे बिना वोट पड़े। लेकिन 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, ये तीनों बिना आम चुनाव के लड़े, सबसे पहले मनोनीत हुए थे, ठीक है। अब कहानी अब शुरू होती है, पूरा दिमाग को एक जगह रखना। जनवरी 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव हुए। उस समय सीएम कौन बने, उस समय एक्चुअली बने नहीं है, पूरी बात सुनना। क्योंकि लास्ट में कौन है, देखो हीरालाल शास्त्री,
वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। अब ये जयनारायण व्यास यहां पर मनोनीत है। अब इनके मनोनीत रहते हुए ही ये पहला आम चुनाव हो गया जनवरी 1952 का हो गया। तो अभी ये मनोनीत है और जैसे ही आम चुनाव हुआ तो जयनारायण व्यास साहब हार गए चुनाव में। पहले जो इलेक्शन हुआ पहला चुनाव मुख्यमंत्रियों का, ये तो मनगढ़ंत थे भाई, ऐसे मन से चुन दिए जाते थे, लेकिन जनता ने इसको नहीं चाहा। और उस समय देखो कि जब प्रथम 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए तो उस समय मुख्यमंत्री सीएम जयनारायण व्यास थे, निर्वाचित सीएम थे, चुनाव भी लड़ा बट हार गए, ठीक है ना, हार गए। तो फिर कौन बना सीएम? टीकाराम पालीवाल इनके खिलाफ खड़े हुए थे और टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री जीत गए। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो आंसर होगा टीकाराम पालीवाल, मतलब बकायदा वोट लेके जीते हैं। ये तो मनोनीत है, ये आपके निर्वाचित है। पहले निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल। हालांकि टीकाराम पालीवाल के बारे में 2-3 बातें सुनो। टीकाराम पालीवाल जी पहले निर्वाचित सीएम रहे, बाद में ये उप मुख्यमंत्री भी रहे। कैसे उप मुख्यमंत्री, इसके पीछे एक कहानी है। इसीलिए पहले उप मुख्यमंत्री की पोस्ट, हालांकि सुनो, संविधान में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की पोस्ट संविधान में नहीं है, उल्लेखित नहीं है। बस ये एक कितना मान सम्मान के तौर पे मुख्यमंत्री और बैलेंस बैठा रहे, राजस्थान किसी भी सरकार में बैलेंस बैठा रहे, इसलिए सहमति से पार्टी है ना, वो अपने किसी बंदे को कि वो राजी रहे, कहीं पार्टी छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि उसके पास 25-30 एमएलए होते हैं, पावर वाला बंदा होता है, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। एक्चुअल में संविधान में कहीं पर भी इस पोस्ट का मेंशन नहीं है, उल्लेखित नहीं है। तो लेकिन सुनो मेरी बात, टीकाराम पालीवाल जैसे ही पहली बार सीएम बने, है ना, तो अब आपको पता है, सीधी सी बात है, जयनारायण व्यास इतने बड़े आदमी थे, ये चुनाव हार गए। अब इन्होंने चालबाजी चलेंगे, ठीक है, चाल राजनीति में तो चाल ही होती है, जो चाल अच्छी चल जाता है वो जीत जाता है। तो फिर ये पहले सीएम तो बन गए। अब टीकाराम पालीवाल को हटाएंगे कौन? जयनारायण व्यास। एक बार पूरी स्टोरी सुनना, ये देखो मैंने पूरी स्ट्रक्चर बनाया है। जयनारायण व्यास क्या चालबाजी करेंगे? किशनगढ़ की सीट खाली करवाएंगे, टीकाराम पालीवाल को वहां से हटा के खुद सीएम बन जाएंगे। अब वहां किशनगढ़ सीट पर जो एमएलए था उसको हटा देंगे, मतलब उसको कह देंगे साहब मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अब वहां से चुनाव लड़ेंगे जयनारायण व्यास, बन गए जयनारायण व्यास वहां के एमएलए बन के आते ही अपने फेवर में खूब सारे एमएलए कर लिया और टीकाराम पालीवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए। और टीकाराम पालीवाल के खिलाफ जैसे ही हुआ तो ये हट गए और सीएम बन गए जयनारायण व्यास। समझ में आ गई? इसलिए जैसे ही जयनारायण व्यास टीकाराम पालीवाल को हटा के सीएम बने, तो उस टाइम पर टीकाराम पालीवाल, जो मैं लिखा ना कि राजस्थान के बाद में उप मुख्यमंत्री बने, पहले उप मुख्यमंत्री, क्योंकि ये पहले उप मुख्यमंत्री है। तो जयनारायण व्यास ने जैसे ही कहा कि चलो ठीक है राज्य कर देते हैं, तो टीकाराम पालीवाल को राज्य रखने के लिए खुद तो बन गए, उनको हटा के सीएम, और टीकाराम पालीवाल को बना दिया डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। ठीक है ना, ये कहानी है, रोचक कहानी। इसीलिए कहा जाता है कि जो जयनारायण व्यास है वो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सीएम है। गजब का क्वेश्चन। कैसे? इधर आओ, यहां पर ने पढ़ा था कि ये देखो 3 मनोनीत है, उसमें जयनारायण व्यास साहब का भी नाम आता है, इसलिए मनोनीत भी है और ये देखो जनता ने चुन भी लिया, निर्वाचित भी है। तो पहले सीएम जो मनोनीत प्लस निर्वाचित कौन है? जयनारायण व्यास। जबकि पहले निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल, पहले मनोनीत सीएम तो हीरालाल शास्त्री। गजब के फैक्ट है, फिट कर लेना, यहां पर छपेंगे, ठीक है, 100% छपेंगे। आगे आ जाओ, अब बात करते हैं एक एक गजब के कुछ फैक्ट्स की। जैसे कि मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होती है जो खास बात है किसी किसी मुख्यमंत्री में। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया है, मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेकर 1971 तक, यानी 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ये आज तक के इतिहास, मतलब राजस्थान मुख्यमंत्री इतिहास में सबसे ज्यादा है। अब क्या होता है देखो, मुख्यमंत्री गहलोत साहब 3 बार तो रह चुके हैं, ठीक है, अब अगली बार और आ जाते हैं तो क्या बताइए इनका रिकॉर्ड तोड़ दे, बात अलग है, ठीक है, अभी तक ये मामला है। इसीलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम भी इनके नाम पर रहेगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ
उस टाइम पर ये सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बस सीधे सीधे फैक्ट, ज्यादा अंदर नहीं जाना। अंदर चले गए तो मुख्यमंत्री से बड़ा टॉपिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन जब लगा था पहला 1967 में, उस समय भी ये सीएम थे। हालांकि पूरी बातें बताऊंगा आगे, राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा आगे बातें करेंगे, लेकिन जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम पर सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, पंचायती राज की संस्थाएं, ये टॉपिक अपने करवाना है अभी। उसका जब उद्घाटन हुआ था 1959 में, उस टाइम पे राजस्थान के सीएम कौन थे? सुखाड़िया। गजब के फैक्ट है सुखाड़िया से रिलेटेड, 5 फैक्ट लिखे मैंने, है ना, 6 फैक्ट हो गए। 17 साल तक सीएम रहे। और एक चीज और लिख लो, चलो, 4 बार शपथ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 बार शपथ ली थी इन्होंने। भाई 3 बार तो शपथ 5-5-5 के हिसाब से वैसे होगी। 17 साल मुख्यमंत्री रहे थे, 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। उदयपुर विश्वविद्यालय नाम मोहनलाल सुखाड़िया नाम के रखा हुआ है। भारत पाक के समय सीएम सुखाड़िया। पंचायती राज संस्थाओं के उद्घाटन जो 1959 में हुए थे, उस टाइम सीएम कौन? सुखाड़िया। राष्ट्रपति शासन जो कि पहला लगा था 1968 के समय, सीएम कौन? सुखाड़िया। आगे बढ़ो, आगे हैं अपने हरिदेव जोशी। 3 बार शपथ ली, 3 बार शपथ ली, लेकिन टुकड़ों में, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सीएम रहे, मात्र 6.5 साल। तीनों कार्यकाल को अगर जोड़ भी लेना अपन, 6.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन बात यह कि 3 बार शपथ ली। हालांकि 3 बार शपथ लेने वाले हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अभी तक मुख्यमंत्री गहलोत। अब अगली बार गहलोत और आ जाते हैं, फिर 4थी बार हो जाएंगे, फिर वो सुखाड़िया जी के बराबर हो जाएंगे। सुखाड़िया गहलोत 4 बराबर हो जाएंगे। वरना हाल फिलहाल तो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, तीनों मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 3 बार शपथ लिए। ठीक है, ओके, तो सुनो, लेकिन कार्यकाल ज्यादा अभी तक सुखाड़िया का है, नंबर 2 पे गहलोत है अब। ठीक है, तो 3 बार शपथ हरिदेव जोशी, बट कुल कार्यकाल मात्र 6.5 साल। और लास्ट में इनको विधानसभा अध्यक्ष थे मृत्यु पर्यंत, जब तक डेथ हुई थी इनकी, तब तक इसी विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। खास बात भैरव सिंह जी की, तो भैरव सिंह जी कांग्रेस के नहीं है, ये बीजेपी से हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार से सीएम, बहुत बार पूछा जाता है, यहां तक सब कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का सीएम बने बीजेपी से। गैर कांग्रेस का मतलब अलग पार्टी से, मतलब अलग पार्टी कौन सी? बीजेपी। तो पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के सीएम तो भैरव सिंह शेखावत। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जैसा अभी गुलाब चंद कटारिया हमारे प्रोटेम स्पीकर थे विधानसभा के, हालांकि अब तो खैर वो राज्यपाल बन गए सब के, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया इनको। ठीक है, और 1977 जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, 1980 जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, उन दोनों के समय राजस्थान के सीएम कौन? भैरव सिंह शेखावत। उपराष्ट्रपति भी बने, ये भी आपको बताऊं, भारत के उपराष्ट्रपति पोस्ट पे कौन बैठे? भैरव सिंह शेखावत। और कुल मिला के कार्यकाल, हालांकि 3 बार शपथ ली थी, टुकड़ों में इनकी भी, लेकिन 11 साल और 6 महीने तक ये जो है भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। आगे चलो, शिवचरण माथुर, ये 2 बार सीएम रहे, कार्यकाल तो मात्र 4.5 साल था, लेकिन 2 बार सीएम रहे शिवचरण माथुर। जगन्नाथ पहाड़िया, ये शेड्यूल कास्ट से आते थे, अनुसूचित जाति से बनने वाले पहले सीएम कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। बरकत उल्लाह खान, ये अल्पसंख्यक से आने वाले एकमात्र सीएम और पहले सीएम, एकमात्र सीएम जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। पद पर रहते हुए निधन भी इन्हीं का हुआ आज तक, पद पर रहते हुए निधन हो गया बरकत उल्लाह। दोनों बातें फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था, उस टाइम पर राजस्थान के सीएम कौन थे? तो बरकत उल्लाह खान थे। ये सारे कुछ सिलेक्टेड है जो आपको याद करना है। हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा मात्र 16 दिन के राजस्थान के सीएम बने। तो सबसे कम जो कार्यकाल था वो हीरालाल शास्त्री का, जब मात्र 16 दिन, 23 फरवरी 1985 से लेके 10 मार्च 1985, जोड़ लेना आप, 23 दिन और 16 दिन होते हैं ना, बस। तो 16 डेज जो है हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सीएम के रूप में रहे। ठीक है, मात्र 16 दिन। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न मुख्यमंत्री में से सबसे कम कार्यकाल, तो हीरालाल देवपुरा का सबसे कम, और मुझे लगता है कि आगे भी ये सबसे कम ही होगा, कोई कह नहीं सकते, नहीं बात बता रहा हूं। ओके, वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी 2003 में। हालांकि 2 बार बन चुकी, ये भी मुख्य वसुंधरा राजे भी कितनी बार सीएम बन चुकी? 2 बार। ठीक है, झालरा पाटन झालावाड़ से एमएलए है। ठीक है, वहीं से एमएलए जीत के आती है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।
और पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उनका दर्जा भी इन्हीं को जाता है 2003 में। वर्तमान सीएम गहलोत साहब की थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो वर्तमान सीएम अशोक गहलोत क्रमवार का नंबरिंग के हिसाब से तो 25वें सीएम है, 25वें। जैसे ये कोई, जैसे मैंने कहा था ना कि हीरालाल शास्त्री, क्या नाम इसका, देवपुरा जी, ये 16 दिन रहे। इसके अलावा देखो यहाँ देखो बरकुत तखा है, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवना, ये माथुर है, ये 2 बार सीएम बने लेकिन मात्र 4.5 कार्यकाल रहा। तो यानी कि अगर टाइम पीरियड को मत देखो आप, वैसे नंबर वाइज तो 25वें सीएम है ये क्रमवार तो, ठीक है, सीएम है। लेकिन निर्वाचित होने वाले 22वें, क्योंकि 3 तो वो हट गए ना, फिर वो 3 जो थे अपने पड़े अभी लगातार 3, हीरालाल शास्त्री और अपने जो क्या नाम, व्यास जी थे ना, वो देखो मैं लिखवा दिया होगा शुरू में आपको, ये देखो यहाँ लिखवाया था मैंने आपको, हाँ, वेंकटाचार्य, हाँ, हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, ये तीनों तो क्या, ये तो मनोनीत है, तो 3 तो ये। और उसके बाद में अगर अपन करें बात तो ध्यान रखना उस हिसाब से तो 25वें ये, उस हिसाब से तो 25वें, अगर उन तीनों को काउंटिंग में गिने तब तो 25वें है। उनको 3 को हटा दें, सिर्फ निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित 22वें है, निर्वाचित 22वें है, ठीक है। और एक बात और लिखिए, व्यक्ति लिहाज से बात करें, अब जैसे भाई ऐसे भी तो था ना कि भैरव सिंह जी जो है 3 बार शपथ ली, तो 3 मुख्यमंत्री काउंट होंगे वो, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है कि सुखाड़िया जी ने 4 बार शपथ ली, तो मुख्यमंत्री के हिसाब से तो 1 2 3 4 होंगे, तो उस हिसाब से तो 25वें, निर्वाचित उस हिसाब से 22वें। और व्यक्ति लिहाज से अगर देखें अलग अलग व्यक्ति के चेहरा वाइज, तो फिर 13वें सीएम में बहुत ज्यादा जोर देना है, ठीक है, ओके। और 3 और एक फैक्ट लिखा है मैंने बहुत गजब का, कि राजस्थान में मुख्यमंत्री में 3 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन थे, तो आओ इधर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत अभी तक। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार शपथ लिए, हालांकि हो सकता है गहलोत साहब अगर इस बार वापस आ जाते हैं तो वो भी 4 बार की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, अपन फिर उस टाइम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। अब बात आती है उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम का क्या मामला भाई, उप मुख्यमंत्री का, तो देखो इस प्रकार का कोई भी पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। पहली बात, राजस्थान में आज तक की हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास में 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और लाइन वाइज क्वेश्चन छपता है, छपा है, छपेगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। इस पर बहुत गजब की ट्रिक बनाई एक, और आपका काम हो जाएगा। क्या ट्रिक है कि टीका हरि का बनाकर, टीका जानते हैं तिलक, टीका हरि मतलब भगवान का, टीका हरि का बनाकर कमला बनी पायलट, ठीक है। टीका हरि का बनाकर कमला बनी पायलट। टीका से टीकाराम पालीवाल, ये पहले टीकाराम पालीवाल। हरि से हरिशंकर भाबड़ा, बनाकर से बनवारी लाल बेरवा, कमला से कमला बेनीवाल, और पायलट से सचिन पायलट। राजस्थान के इतिहास में आज तक 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिसकी ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए, टीका हरि का बनाकर कमला बनी पायलट, एरोप्लेन चलाने वाली, ठीक है, ओके। तो टीकाराम पालीवाल के बारे में थोड़ी सी खास बातें, ऐसे एकमात्र जो उप मुख्यमंत्री भी रहे बाद में मुख्यमंत्री बने, ये बात है। हालांकि पहले मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल, आपको पता ही है, मनोनीत, ठीक है, उनसे निर्वाचित पहले, उसके बाद में मतलब कि व्यास जी की चाल से, समझ गए आप, चाल से उनको हटा दिया गया, और ये फाइनल उसके बाद उप मुख्यमंत्री को रहना पड़ा, ठीक है, ओके। हरिशंकर भाबड़ा, ये जो हरिशंकर भाबड़ा जो है, तो इसके बारे में सुनो, इनके टाइम पर, अच्छा एक बात और सुनो, ये मैंने लिखा है इधर सीएम जयनारायण व्यास, ये भी जरूरी है कि उप मुख्यमंत्री अगर ये थे तो उस टाइम पर सीएम कौन था, जब ये उप मुख्यमंत्री थे उस टाइम सीएम कौन था, तो जब ये टीकाराम पालीवाल जो उप मुख्यमंत्री बने उस टाइम कौन थे सीएम बताओ, जिन्होंने चालबाजी की थी वही तो थे जयनारायण व्यास, ठीक है। तो ध्यान रखें, एकमात्र जो उप मुख्यमंत्री बाद मुख्यमंत्री रहे, बाद ही गलत लिख दिया मैंने, एकमात्र जो मुख्यमंत्री रहे पहले, तो उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। और इस टाइम पर सीएम कौन थे, जयनारायण व्यास, ओके। जब हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री बने तब सीएम कौन थे, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। ध्यान रखना, हरिशंकर भाबड़ा जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक डिप्टी सीएम रहे थे, सर्वाधिक लंबी अवधि तक डिप्टी सीएम रही, ठीक है ना। हालांकि इनका रिकॉर्ड सचिन पायलट तोड़ सकते थे लेकिन नहीं तोड़ पाए, ये भी 2020 में हटा दिए गए इनको, ठीक है। ये बातें तो आज तक
हरिशंकर भाबड़ा जो है वो सर्वाधिक लंबी अवधि तक डिप्टी सीएम रहे हैं। ठीक है, बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल, ये इन दो के बारे में एक बहुत गजब का फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं, जब गहलोत खुद एक ही बार मुख्यमंत्री थे ना उस 5 साल के टेन्योर में, उसमें दोनों को बारी बारी बनाया गया। दोनों एक साथ सीएम अशोक गहलोत के समय बने लोकसभा, अच्छा ध्यान रखना, दोनों एक साथ, दोनों जन है ना, दोनों को एक साथ उप मुख्यमंत्री, मतलब दो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री दो, कौन कौन, बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल। यह भी फैक्ट पूछा जाता है कि वो दो उप मुख्यमंत्री जो दोनों एक साथ एक ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे, तो वो थे ये दोनों, और उस टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ठीक है, कमला बेनीवाल के बारे में बहुत फैक्ट है, अभी नेक्स्ट पेज पर लिखाऊंगा, लेकिन बनवारीलाल बेरवा जी के बारे में तो एक ही फैक्ट है, लिख लो, लोकसभा में सांसद भी रहे, यहां उप मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकसभा सांसद बने थे, ये बात भी आपको लिखनी है। सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत के समय 2018 से 20 टाइम तक रहे, उसके बाद ये हट गए। आपको बताइए सचिन पायलट का तो मुद्दा बड़ा गरमाया रहता है हमेशा ही, आज भी रहा है, तो ये वाली बात है। खैर ये बात है। आ गया कमला बेनीवाल की। कमला बेनीवाल की मैं अगर बात करूं तो सबसे न्यूनतम अवधि की, आज तक सबसे कम अवधि के लिए ये जो है उप मुख्यमंत्री रहे और पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पहली राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री। ठीक है, राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री अगर पूछे तो भी कमला बेनीवाल, पहली महिला उप मुख्यमंत्री पूछे तो भी कमला बेनीवाल, न्यूनतम अवधि के लिए उप मुख्यमंत्री पूछे तो भी कमला बेनीवाल। और एक बात और ध्यान रखना, त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम, इन 3 राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी है कमला बेनीवाल। ठीक है ना, ये गजब के फैक्ट है चारों, लिख लेना। आगे देखो, अगर ये तो थे मंत्रियों के हिसाब से, अगर राजस्थान में पहली महिला विधायक पूछे, राजस्थान में पहली महिला विधायक एमएलए कौन बनी, तो वो बनी श्रीमती यशोदा देवी 1952 में, जो पहले आम चुनाव हुए थे, तो पहली जो महिला बनी राजस्थान में श्रीमती यशोदा देवी 1952 में। ठीक है, पहली महिला विधायक। हालांकि विधानसभा के अंदर और भी बहुत बातें बताने वाला हूं, वो अपन आगे बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। अब बहुत गजब की हेडिंग लगाओ, जो मैं ऐतिहासिक सीरीज राजस्थान हिस्ट्री की जो शाम को 8 बजे लेते हैं, उसमें ये बातें बताता रहता हूं। जब अपन हर पहलू को टच करते हैं तो वहां पर हेडिंग लगाओ, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 4 बार, चारों बहुत गजब की फुल पीएचडी है। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1968 तक लगा। 44 दिन, टाइम पीरियड भी लिखा, 44 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। उस टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल गवर्नर थे संपूर्णानंद। ठीक है, ठीक है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 को। ठीक है, 53 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लगा, 53 दिन। उस टाइम मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। ठीक, तीसरी बार लगा 17 फरवरी 1980 से लेके 5 जून 1980 तक, 110 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन मतलब लगा रहा। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और राज्यपाल रघुकुल तिलक, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम राज्यपाल। चौथी बार लगा 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक, हाईएस्ट, अधिकतम लगभग 1 साल जितना, 354 दिन। मुख्यमंत्री वही वापस भैरव सिंह शेखावत और राज्यपाल एन चिन्ना रेड्डी, सर्वाधिक समय तक लगने वाला चौथा था। ठीक है, ध्यान रखें। और सबसे कम लगने वाला पहला राष्ट्रपति शासन था। यह भी आपको ध्यान रखना है, गजब की बात है। ठीक है, कुछ फैक्ट और सीएम के लिए, अगर मुख्यमंत्री मोदी अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो फिर पावर किसके हाथ में आएगी? डिप्टी सीएम। आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन उठा, राजस्थान में तो डिप्टी सीएम है ही नहीं। डिप्टी सीएम अगर नहीं है तो फिर कौन बनेंगे? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखें, सीएम की अनुपस्थिति में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री जिस राज्य में नहीं है तो वहां पर भी जो होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री जो होते हैं वो। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को सीएम का पद सर्जित हुआ, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। श्री अशोक गहलोत जी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट और लिख लो।
अशोक गहलोत अभी तक 3 बार शपथ ले चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं राजस्थान में। 1998 से लेकर 2003 तक रहे, 8 से 13 तक रहे, 18 से 23 तक अब रह ही जाएंगे, लगभग 23 साल तो रह ही गए, ठीक है। तीसरी बार अब एक गजब का फैक्ट बता दो, क्या बता दो, कौन सा? ये पूरी बात समझना आप कि राजस्थान में 3 बार शपथ ली है इन्होंने। ये इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना क्योंकि प्रेजेंट के मुख्यमंत्री है। एक बात सबसे बढ़िया कि अभी हाल फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, पता है ना। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि अब की बार जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, अभी क्वेश्चन पूछे, अगर कल के एग्जाम पूछे तो क्या पूछे कि अभी हाल फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने राजस्थान के एमएलए राजस्थान मुख्यमंत्री तीसरी बार शपथ ली है। निम्न में से किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई? तो आपके दिमाग में क्या आएगी? अरे यार अभी तो कलराज मिश्र तो है, उन दिलाई होगी। नहीं, कलराज मिश्र तो बाद में आए थे। जब इन्होंने शपथ ली थी 2018 में, उस टाइम पर कल्याण सिंह जी चौहान जो है राजस्थान के राज्यपाल थे। ध्यान रखना, तीसरी बार शपथ को किसने दिलवाई थी? श्री कल्याण सिंह चौहान ने। गजब का फैक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए, हो गया काम पूरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, मुख्यमंत्री की फुल ऑन पीएचडी मैंने आपको करवा दी है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की। बहुत गजब की क्लास है, मजा आ गया होगा पढ़ के। जरूर कमेंट करना कैसी लगी हमारी मेहनत और कैसा लगा आज का सेशन। अब एक सेशन और होगा बहुत गजब का, धुआंधार विधानसभा वाला। फिर पढ़ लोगे ना तो नब्ज चेक हो जाएगी, नस चेक हो जाएगी। राज्यपाल अपने पढ़ लिया, बहुत गजब की क्लास हुई थी, घंटे भर से प्लस हुई थी। ये भी लमसम घंटे भर की क्लास मुख्यमंत्री की 50 मिनट की हो गई होगी। अब इतनी क्लास एक विधानसभा की होगी, फिर जाके टॉपिक एकदम प्रॉपर आपके फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए साथ में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद टॉपिक फिनिश, ठीक है, ओके।